इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, पंजाब से पूर्व दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमसे बात करने के लिए। बड़ा फैसला है, बड़ी राहत है दिल्ली सरकार के लिए। ये जो फैसला आया है, इसको आम आदमी पार्टी और आप पार्टी के सांसद होने के नाते किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक वाक्य में कहूं तो ऐसा लगता है कि अब हम आराम से सांस ले सकते हैं। पिछले 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर निर्वाचित शख्स उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे तार तार करने में और सरकार को अस्थिर करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि आज से 8 साल पहले जब 2015 में प्रचंड बहुमत की, आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े बहुमत की जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनी थी, तो सरकार बनने के महज 2 महीने बाद ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन ली गई थी और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को सौंप दी गई थी। हम 8 साल तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और आज अंततः उच्चतम न्यायालय का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने आज इन 8 सालों की जो हमारा संघर्ष था उसे एक प्रकार से रिवॉर्ड करते हुए 8 साल पहले जारी करी गई नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही सही मायने में सरकार चलाने का अधिकार रखती है। दिल्ली की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, पूरी प्रशासनिक मशीनरी, अफसरशाही चुनी हुई सरकार के अधीन आती है, चुनी हुई सरकार के कहने पे काम करेगी और उपराज्यपाल किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अफसरों को आदेश देना या किसी प्रकार की डिसीजन मेकिंग पावर उपराज्यपाल के पास नहीं है। अंततः यह फैसला आया और मुझे लगता है कि यह दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष की जीत है, जो 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें लाकर भी सरकार चलाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, क्योंकि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार हमारी शक्तियां छीनती रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी शक्तियां आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी की सरकार में फिर से दे दी हैं। उस जो हमें एक प्रकार से कहें कि संजीवनी बूटी दे दी है हमारी सरकार को, और मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजीवनी बूटी का आपने नाम लिया, अभी बजरंगबली और उनसे जुड़ी हुई बातें काफी कर्नाटक चुनाव में बड़ी चर्चा में रही, लेकिन मैं दिल्ली पर ही रहूंगा। कामकाज पर दिल्ली सरकार के क्या तुरंत इस पर असर पड़ने वाला है? क्योंकि सबसे बड़ी बात राघव, एक तरफ राहत भी है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सीधा सीधा अब जो बार बार बात होती थी कि हमें काम नहीं करने दे रहे, वो बहाना अब नहीं चलेगा। देखिए, अभी आज से पहले, ये निर्णय आने से पहले दिल्ली के जो अफसर थे, जो अफसरशाही थी, उन्हें यह बोला गया था कि तुम चुनी हुई सरकार से कोई ऑर्डर नहीं लोगे, चुनी हुई सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के कहने पर कोई काम नहीं करोगे और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, तुम सारी चीजें उपराज्यपाल की और केंद्र सरकार की मानोगे। आज ये जो परिस्थिति आज तक बरकरार थी, ये समाप्त हो गई है। आज केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और उपराज्यपाल का हस्तक्षेप आज से रुक जाना चाहिए। इस निर्णय आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अब सरकार सही मायने में वो चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहली चीज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आप देख सकते हैं। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पे होगी। दूसरा, बीते कुछ सालों में ऐसे कुछ अफसर थे जिन्होंने गैर कानूनी काम भी करे, जनता के विरुद्ध जाकर काम करे और चुनी हुई सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी बिल्कुल होनी चाहिए, जायज कार्रवाई है। और अंततः एक बड़ा विजन लेकर दिल्ली को हरा भरा बनाना, दिल्ली को और आगे तेज रफ्तार से विकास की ओर ले जाना, उस दिशा में अरविंद केजरीवाल जी अब खुले हाथ से काम कर पाएंगे। उन्हें उनका हाथ बांधने वाला अब कोई नहीं होगा, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। राघव, आपने कहा बड़े पैमाने पर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इसको क्या आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की अब तक जो काम नहीं कर पाए, इसको क्या धमकी के तौर पर देखें अफसर? डराने की कोशिश है अफसरों को? नहीं अंकित जी, हमारी लड़ाई कोई अफसरों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई एक भ्रष्ट और एक हिटलर शाही वाली व्यवस्था के खिलाफ है। देश की जनता को उससे निजात दिलानी है। लेकिन हां, आज दिल्ली के अंदर अगर कोई निर्णय
मंत्रिमंडल लेता है या मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उस निर्णय को लागू करने का काम अफसरों का होता है। अगर अफसर वो काम और उनका आदेश लागू नहीं करेंगे तो जायज सी बात है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक सिस्टम में मैसेज जाना चाहिए कि ये सरकार काम से काम रखती है, अपना काम करो, दिल्ली वालों की जिंदगी बेहतर करो, मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, अस्पताल बनाओ, बिजली मुफ्त दो, पानी दो, अच्छे स्कूल बनाओ और दिल्ली वालों की जिंदगी और आसान करो, उनकी जीवन में खुशी लाओ। इस मकसद से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आगे काम करेगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उनके पास आ गया है, एसीबी तो शायद नहीं है, लेकिन हमने देखा कि आपके ऊपर पंजाब, क्योंकि पूर्ण राज्य है, वहां पुलिस आपके पास है, आप पे आरोप लगते रहे कि उस पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट आने से क्या कुछ शक्तियां बढ़ेंगी आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली में, उसका कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिपक्व पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से दिल्ली में कायम है। दिल्ली के लोगों ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार चलाने का मौका दिया, सेवा का मौका दिया। और जो शक्तियां तमाम सरकारों के पास होती हैं, इस देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके पास जो शक्तियां होती हैं, उतनी ही शक्तियां दिल्ली की सरकार के पास होनी चाहिए। यही हमारी मांग थी और यही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। जैसे अन्य सरकारें चलती हैं उनसे बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे। और मैं इतना जरूर कह दूं आपको कि आज के निर्णय के बाद कम से कम बीजेपी को एक सीख लेनी चाहिए। सीख ये लेनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों का जो रिश्ता है, एक फाइन बैलेंस ऑफ पावर है, उससे छेड़छाड़ मत करिए। चुनी हुई सरकारों को दबाने की, कुचलने की कोशिश मत करिए। और अंततः अरविंद केजरीवाल जी की जो मेहनत, उनका संघर्ष रंग लाया है, 8 सालों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, मैं उसको सलाम करते हुए बीजेपी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कृपया कर अब आम आदमी पार्टी को और हमारी सरकार को काम करने दीजिए। जब चुनाव आएंगे, मजबूती से आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में जो निर्णय होगा उसे आप भी स्वीकार करिए, हम भी स्वीकार करें। एलजी के साथ काफी खटास रही है रिश्तों में, इसके बाद अब क्योंकि डिमार्केशन बिल्कुल साफ है, तो रिश्ते सुधरेंगे क्या? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से हमारी कोई बैर नहीं है, कोई उनके खिलाफ कोई द्वेष की भावना नहीं है, ना कोई ईर्ष्या की भावना है, ना कोई दुश्मनी है। दुख की बात है कि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने का हर प्रयास करती आई है पिछले कुछ दिनों से, उपराज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से भी करती आई है। पर अब मैं ये जरूर गुजारिश भी करूंगा और ये मेरी दिली तमन्ना है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के बाद, निर्णय के बाद, ये जो हाईजैक करने की, सरकार को हाईजैक कर लो, अफसर शाही को हाईजैक कर लो, दिल्ली की सरकार को अस्थिर कर दो, अफसरों को मंत्रियों से लड़वा दो, ये जो बीजेपी आज तक करती आती थी दिल्ली में, कम से कम अब ये रुके और हमें शांति से सरकार चलाने का एक मौका जो दिल्ली वालों ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो हमें दिया जाए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आज मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है, ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हम अंततः चैन की सांस ले सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आज तक हमारे हाथ बांधे जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ खोल दिए। अब हमें काम करने दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ कार्रवाई, किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते, दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहते हैं। चलिए राघव, जैसे आपने कहा खुली हवा में सांस लेने वाली अनुभूति आपको आज हो रही है, तो आज कम से कम ये भी मान लें कि आखिरी दिन होगा जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कहेगी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमारे साथ जुड़े, दूसरा बड़ा फैसला इस वीकेंड पे, ये फैसला भी और आपके निजी जीवन में भी एक बड़ा फैसला होने वाला है इस वीकेंड पे, उसके लिए भी आपको बड़ी हार्दिक बधाई। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण वीकेंड है मेरे लिए, मेरे निजी जीवन में भी, मेरे राजनीतिक जीवन में भी, और एक बेहतरीन मुझे लगता है गिफ्ट आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला है, इस निर्णय के माध्यम से। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।